हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डिपार्चर फ्रॉम द यूजुअल। गाइस, अगर अपराध से जुड़ी सच्ची कहानियाँ जानने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरी पुरानी वीडियोस ज़रूर चेक कर सकते हैं। मगर आज का टॉपिक क्राइम से कुछ हटके है। आज हम बात करेंगे कर्मा के बारे में। गाइस, कहते हैं कि अच्छे कर्म एक दिन आपके पास ज़रूर वापस आते हैं, और आज हम ऐसी ही दो सच्ची घटनाओं के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें लोगों की हुई भलाई एक दिन लौटकर उनके पास ही वापस आ गई। 2011 में जब विक्टर गीसब्रेट और उनकी पत्नी एन विस्कॉन्सिन इंटरस्टेट में ड्राइव कर रहे थे, तब उन्हें सड़क के दूसरी तरफ दो लड़कियां दिखी। लीजा मीर और सारा बर्ग की गाड़ी का टायर पंचर हो चुका था और वो टायर नहीं बदल पा रही थी। एक अनुभवी मोटरिस्ट होने के कारण विक्टर और उसकी पत्नी ने उन दोनों अनजान लड़कियों की टायर बदलने में मदद की। दोनों लड़कियों ने गीसब्रेट दंपत्ति को शुक्रिया कहा और वो अपने अपने रास्ते चले गए। कुछ ही देर बाद विक्टर का ट्रक उन दोनों लड़कियों के सामने से निकलता है और सड़क के किनारे जाकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर दोनों लड़कियां अपनी गाड़ी रोक देती हैं। तभी अचानक ट्रक में से विक्टर की बीवी एन चिल्लाती हुई निकलती है कि मेरे पति को हार्ट अटैक आ गया है और हमें मदद की ज़रूरत है। लीजा और सारा को शायद गाड़ियों की इतनी समझ नहीं थी, मगर सारा एक नर्सिंग असिस्टेंट होने के कारण जानती थी कि जब किसी को हार्ट अटैक आए तो क्या करना चाहिए। सारा विक्टर को सीपीआर देती है। गाइस, सीपीआर एक आपातकालीन स्थिति में प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति की धड़कन या सांस रुक जाने पर प्रयोग की जाती है। इसमें बेहोश व्यक्ति को सांसें दी जाती है और दिल की धड़कन सामान्य होने तक व्यक्ति की छाती को दबाया जाता है, जिससे शरीर में पहले से मौजूद ऑक्सीजन वाला खून संचारित होता रहता है। वहीं दूसरी ओर लीसा वहां एम्बुलेंस बुला लेती है, जिसके कारण विक्टर की जान बच जाती है। तो गाइस, देखा आपने कैसे एक मामूली सा टायर बदलने के बदले विक्टर की जान बच गई। अगर उस दिन सड़क पर और कोई व्यक्ति होता तो वो शायद विक्टर को सही ट्रेनिंग ना होने के कारण सीपीआर ना दे पाता और उसकी जान ना बच पाती। सो गाइस, अब बात करते हैं कैंसस शहर के एक भिखारी बिली रे हैरिस के बारे में। जब एक दिन सारा डार्लिंग नामक महिला ने बिली को कुछ सिक्के देने चाहे तो उसकी उंगली से उसकी सगाई की अंगूठी भी फिसल के बिली के कप में जा गिरी। जब बिली ने पहली बार उस अंगूठी को देखा तो उसके मन में यही ख्याल आया कि मैं इस अंगूठी को बेच देता हूँ। जब वो उस अंगूठी को लेकर पास के सुनार के पास गया तो वहाँ उसे पता लगा कि उस अंगूठी की कीमत पूरे $4000 की है। ये जानने के बाद बिली अपने आप को दोषी महसूस करने लगा और उस अंगूठी को नहीं बेच पाया, बल्कि उसने तब तक सारा डार्लिंग का इंतज़ार किया जब तक वो दोबारा उस रास्ते से नहीं गुजरी। अपनी अंगूठी वापस पाकर सारा बहुत खुश थी। सारा इंटरनेट पर एक ऑनलाइन फंड शुरू करती है, इस उम्मीद में कि वो एक बेघर आदमी की कुछ डॉलर्स देकर मदद कर पाएगी। बिली के परोपकार की कहानी इंटरनेट पर वायरल हो जाती है और उम्मीद से ज़्यादा रकम इकट्ठा हो जाती है। बिली की ये कहानी उसके परिवार तक भी पहुंची, जो उसे पराया कर चुके थे। उसकी बहन उसे ढूंढने में सफल हो गई और उसे अपने परिवार में शामिल कर लिया। बिली पहली बार अपने भांजे और भांजियों से मिला। ऑनलाइन फंड में सारा ने लगभग $1,85,000 की रकम इकट्ठा की। उन पैसों की मदद से बिली अपने लिए एक घर और एक गाड़ी ले पाया और उसकी बिखरी हुई जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई। अगर उस दिन बिली को उसका मन नहीं रोकता और वो $4000 की अंगूठी लालच में आकर बेच देता तो शायद वो आज ये सब हासिल नहीं कर पाता। गाइस, हमारे साथ होने वाली कोई भी घटना अपने आप नहीं हो रही। इन घटनाओं का बीज भूतकाल में ही हमारे द्वारा बोया गया था, और कभी भी हमें अच्छे काम ये सोचकर नहीं करने चाहिए कि उसके बदले हमारे साथ कुछ अच्छा होगा, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल अच्छा हो या ना हो, पर अच्छे कर्म करने का अनुभव ज़रूर अच्छा होता है। गाइस, अगर आपके या आपके किसी जानने वाले के साथ कुछ ऐसी घटना घटी है
जो आपके हिसाब से सिर्फ अच्छे कर्मों का ही फल था, तो आप अपनी स्टोरी कमेंट्स में ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के साथ। एंड गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। Until then, signing off.